हाँ दोस्तों, तो हम MPGK के मध्य प्रदेश सामान्य के जो लेक्चर है अपना ये 34 है, 34 है, इसमें पढ़ेंगे अपन पंचायती राज व्यवस्था। अब तो पंचायती राज व्यवस्था से पहले मध्य प्रदेश में स्थानीय शासन को समझ लें, इसकी संरचना क्या होती है। नगरीय प्रशासन और ग्रामीण होते, तो अपन को अभी पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत आती है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और नगरीय पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें आती है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय शासन पद्धति से, ग्रामीण स्थानीय, ठीक है, ग्रामीण जो होती है स्थानीय लोकल पद्धति होती है, सुशासन मान खुद के सुशासन की पद्धति, खुद वहीं पर टैक्स लो और अपना काम करो, ठीक है। संविधान सभा एवं पंचायती राज। संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के सदस्य थे, जिसका स्वाभाविक परिणाम था कि सभा में पंचायती राज को लेकर आम सहमति नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा टी प्रकाशम जैसे नेता महात्मा गांधी के इस विचार के पक्षधर थे कि ग्राम स्वराज ही भारत को शासन प्रणाली के आधार बनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेता पंचायती राज, ठीक है, की स्थापना के घोर विरोधी थे। ये लोग क्या थे? घोर विरोधी थे, ठीक है। इसी असहमति के कारण संविधान सभा में इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श हुआ, तो अंतिम रूप से श्री के संथानाम के प्रस्ताव पर सहमति कायम हुई। संथानाम का प्रस्ताव था कि पंचायती राज को अनिवार्य रूप देने की बजाय नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर लिया जाए। इस सहमति के आधार पर अनुच्छेद 40 की रचना हुई। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम राज्य पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। संविधान सभा ने स्थानीय सुशासन को राज्य सूची में शामिल किया। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 40 में दिए गए निर्देशों का पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र को नहीं, राज्यों को सौंपी गई है। किसको? राज्यों को, कि ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, इनको आप महत्व दें और ऊपर तक उठाएं। राज्य सूची का विषय है, मतलब राज्य इस पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। संविधान लागू होने के बाद की विकास यात्रा। संविधान जब लागू हो गया, तब इसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ। 2 अक्टूबर 1952 को देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किस दिन? 2 अक्टूबर 1952 को देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 1957 में बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में मेहता समिति गठित की गई। 1 जनवरी 1957 को बलवंत राव मेहता की जो समिति है, कमेटी है, ये गठित की गई थी। ये अध्यक्ष थे बलवंत राव मेहता। तो मेहता कमेटी, इसको याद कर लेना, बहुत ही आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। 1 नवंबर 1957 में मेहता समिति ने रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने सिफारिशों में कहा कि नंबर 1, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का कारण जन सहभागिता की उपेक्षा है। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1952 से देश में लागू है, इसको सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि इसमें जन सहभागिता की उपेक्षा की जा रही है। लोगों को इसमें, आम लोगों को सहयोगी नहीं बनाया जा रहा है। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाना चाहिए। ये बलवंत राव मेहता की समिति ने जो है सिफारिश की। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज की सिफारिश थी। अब पंचायती राज का आरंभ कैसे होता है? 1959, 3 सन याद रखना, 52, 57, 59। 1959 में केंद्र सरकार ने बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली तथा राज्यों की व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले राजस्थान ने सितंबर 1959 में उपयुक्त अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके बाद कई राज्यों ने भी व्यवस्था को अपनाया। तो नागौर से शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति। बलवंत राव मेहता समिति के बाद कौन सी समिति आती है? अशोक मेहता समिति। 1977 में जनता पार्टी के शासन में आते ही स्थानीय सुशासन मजबूत किए जाने की मांग उठने लगी। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। किसने? मोरारजी देसाई की सरकार ने। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, पंचायत व्यवस्था द्विस्तरीय होना चाहिए। वो क्या बोल रहे थे? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पहले स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरे स्थान पर जिला परिषद। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए, इनकी सिफारिश थी। GV के राव समिति। अब तीसरी समिति आती है GV के राव
समिति। इस समिति का गठन श्री राजीव गांधी की सरकार ने मार्च 1985 में किया था। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए। पहली कमेटी ने कहा 3 स्तरीय, दूसरी ने कहा 2 स्तरीय, अब यह श्रीमान जी ने कहा 4 स्तरीय होना चाहिए। इसमें 3 स्तर तो गांव, खंड एवं जिले के हैं ही। चौथे स्तर के रूप में राज्य विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए। राज्य विकास परिषद का प्रदेश लेवल पर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में बनती है। ये श्री लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया जाना चाहिए? संवैधानिक दर्जा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसको मिल गया भैया? संविधान दर्जा। इस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 पुनः जोड़ा गया। भाग 9 का शीर्षक है पंचायतें। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा यानी 243 ओ तक शामिल किए गए। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। कितनी? कौन सी? 11वीं जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए निर्दिष्ट 29 विषयों की सूची दी गई। अब पंचायतों में कौन कौन से 29 विषय रखे जाएंगे, इसकी सूची जोड़ी गई, जो 11वें नंबर की अनुसूची है। 73वें संशोधन के बाद राज्य सरकारें पंचायतों का गठन व नियमित चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार पंचायतों का गठन व नियमित चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसके लागू होने की तिथि को आधार बनाकर ही 24 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल का दिन मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम वो लागू हुआ था। मध्य प्रदेश पंचायती राज। ठीक है, इसके और आगे जो है अपन आराम से इसको निकालते हैं। केंद्र में जो है केंद्र में मेहता समिति के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता 15 सदस्यीय समिति गठित की गई। अब मध्य प्रदेश, अभी तक पंचायती राज पर पढ़ रहे थे थोड़ा ऊपर से। अब मध्य प्रदेश में पंचायती राज कैसे आया, इसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में एक समान पंचायत राज्य काम करने के लिए सुझाव देना था। पांडे समिति ने सितंबर 1958 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं का अनुसरण किया गया। कि उन जो राव साहब ने कहा था, बलवंत राव मेहता ने, वही सही है। समिति की सिफारिशें थी राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज और न्याय पंचायत प्रणाली लागू हो। त्रिस्तरीय पंचायत राज 3 प्रकार का, और न्याय पंचायत प्रणाली लागू हो। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, जनपद पंचायत जनपद स्तर और जिला पंचायत जिला स्तर का गठन हो। पांडे समिति की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश विधानसभा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पारित किया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 है, जिसके अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव वगैरह, सरपंच, ये सब बाढ़ फाड़ सब जो होता है। मध्य प्रदेश का पहला राज्य है, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नवीन मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1913 में पारित करके त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय राज्य है, जो बलवंत राव मेहता समिति ने जो उसकी सबसे पहले सिफारिश की थी, और फिर अपनी समिति ने भी इसकी सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत 3 प्रकार की पंचायतें होती हैं। जिले स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, विधायक स्तर पर, और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सरपंच बनता है, और यहाँ पर जनपद अध्यक्ष बनते हैं, जिला अध्यक्ष बनते हैं, सभी के सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर 1993 विधानसभा के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे 25 जनवरी 1994 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। अतः 25 जनवरी को मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम 1993 के तहत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है चल रही है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, जनपद पंचायत विकास खंड स्तर और जिला पंचायत जिला स्तर। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर में क्या है? ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली निम्न तल, सबसे नीचे वाला सबसे छोटा वाला तल है हमारा ग्राम पंचायत। 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत गठित की जाती है। ग्राम पंचायत गठित करने के लिए कम से कम 1000 जनसंख्या चाहिए है, ठीक है। अगर एक गांव में नहीं होती है इतनी तो 2 गांव 3 गांव 4 गांव 5 गांव तक मिला के इसको कर देते हैं। ग्राम सभा के सदस्य सरपंच एवं पंचों को सीधे मतदान द्वारा चुनते, सीधे मतदान द्वारा। ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि उप सरपंच को पंचों द्वारा अपने बीच में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सरपंच को सीधे चुना जाता है और जो पंच होते हैं उनको वार्ड बाई वार्ड लोग चुनते हैं। सरपंच की सीधी वोटिंग होती है, लेकिन उप सरपंच को फिर पंच बहुमत के आधार पर बना देते हैं। ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। समझिए इस बात को। विश्व की लघु संसद कहा जाता है ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत जो है इसमें पूरे गांव के जो लोग होते हैं उनका एक समूह होता है, सबके रजिस्टर पर नाम होते हैं। राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 4 सभाएं अवश्य होती हैं। ग्राम सभा में कितनी? कम से कम 4 सभाएं अवश्य होना चाहिए, 3 माह के अंतराल से। ग्राम सभा की प्रथम बैठक स्थान तिथि आदि सरपंच बुलाता है, जबकि बाद की बैठकों का स्थान समय ग्राम सभा तय करती है। पहली जो बैठक होगी उसका स्थान यानी वो कहाँ होगी और समय कौन तय करता है? सरपंच तय करता है। उसके बाद प्रत्येक सभा में फिर ग्राम सभा अगली अपनी बैठक तय कर लेती है कि अगली बैठक कहाँ होगी, किस स्थान पर, किस दिनांक को होती। जबकि बाद की बैठकों का स्थान हो गया आबादी जनपद पंचायत विकास खंड स्तर है। यह पंचायती राज प्रणाली का मध्य स्तर है, बीच वाला स्तर है जो विकास खंड स्तर पर कार्य करता है। जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या 10 से 25 होती है, कम से कम 10 ज़्यादा से ज़्यादा 25। जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष किया जाता है। सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुनता है भैया? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनते हैं यहाँ के सदस्य। बीडीसी आप जानते होंगे, बीडीसी कहलाता है, ठीक है, जनपद पंचायत सदस्य। 5000 की जनसंख्या पर एक जनपद सदस्य को नियुक्त से चुनने का प्रावधान है। 5000 भैया जहाँ जनसंख्या हो जाएगी वहाँ पे एक मेंबर जो है जनपद पंचायत का हो जाएगा, ठीक है। 5000 आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। जहाँ विकासखंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहाँ कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। जहाँ की 50,000 से कम है वहाँ कम से कम 10 बनाना पड़ेंगे, भले वो कम में हो जाए, ठीक है। कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी किसी कीमत पर, अन्यथा पर विकासखंड दूसरा बनाओ। जनपद पंचायत का राजनीतिक प्रमुख जनपद पंचायत अध्यक्ष होता है, तब प्रशासनिक प्रमुख जनपद पंचायत सीईओ होता है, ठीक है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जनपद अध्यक्ष। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सीईओ। सीईओ होते हैं, सीईओ साहब से होते हैं ये, तो ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं और यही प्रशासनिक पावर में रहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या 313 है। कितनी? 313, क्योंकि इतने ही विकास खंड हैं। जिला पंचायत जिला स्तर, यह पंचायती राज प्रणाली का शीर्ष स्तर है, सबसे ऊंचा वाला। प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 52 है, क्योंकि 52 जिले हैं। जिला पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 35 होती है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जनता के प्रत्यक्ष मतदान से होता है। यह चुने हुए सदस्य अपने बीच में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष बनाते हैं। 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है। कितने पे? 50,000 की। वो 5,000 की जनसंख्या पर था जनपद वाला, ये 50,000 की जनसंख्या पे है। 50,000 जनसंख्या के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। जहाँ जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है वहाँ कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्र 35 से अधिक नहीं होंगे। जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख जिला पंचायत होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख जिला, यहाँ पर जिला सीईओ होता है। आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। नगरीय निकाय एवं पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो चुनाव आयोग होता है वो करवाता है, ठीक है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। 1 फरवरी 1994 को। सभी पंचायतों का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। कितना होता है भैया? सरपंच सदस्य कितने, पंच कितने दिन के लिए बनते हैं? उपाध्यक्ष 5 वर्ष के लिए। 30 मार्च 2007 से पंचायत एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया। कितना? 50%,
ठीक है दोस्तों, वो बात अलग है कि 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, इस बार चुनाव नहीं हो पा रहा है। 7 साल भी हो गए लगभग, क्योंकि कोरोना के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। ग्राम स्वराज 73वें संविधान संशोधन से लागू होने के साथ ही पंचायती राज अधिनियम के प्रभावी बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 26 जनवरी 2001 को राज्य में ग्राम स्वराज योजना भी लागू कर दी गई। 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज योजना का प्रमुख उद्देश्य पंचायत में मौजूद दोषों को दूर करना है। इस तरीके से हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो हम नगरी भी अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे, नहीं तो अगला कुछ लेके आएंगे बहुत ही अच्छा, बहुत जल्द। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।